हाय, मैं हूं अवधेश और स्वागत है आप सबका मेरे चैनल स्टोरीज बाय अवधेश कुमार उपाध्याय में। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं डरावनी रोमांचक कहानी खंडहर का 8वां भाग। तो पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे एक शक्तिशाली कूष्मांड शिवरात्रि की साधना के दौरान एक बच्चे से मिलता है और पाता है कि शीघ्र ही इस बच्चे की मृत्यु लिखी है। और उस बच्चे की शिवलिंग से की गई प्रार्थनाओं को सुनकर वो ये निश्चय करता है कि वो उस रात उस बच्चे को जंगल के शैतानों के हाथ मरने नहीं देगा। वो एक सिपाही का रूप लेता है और बच्चे को सकुशल घर छोड़ने का निश्चय करता है। हालांकि ये काम प्रकृति के नियमों के विरुद्ध था और ये बात नरांतक को भी अच्छी तरह पता थी। इसलिए उसने उस बच्चे के चारों ओर एक परालौकिक कवच बना दिया ताकि कोई भी शैतान तो क्या कोई मृत्युदूत भी उस बच्चे का कुछ न बिगाड़ पाए। रास्ते में जंगल का शैतान बहरूपिया नरांतक पर हमला करता है, पर नरांतक उसे धमकी देकर दूर फेंक देता है। फिर उसकी मुलाकात वृक्ष राक्षसों से होती है जो श्राप की वजह से जड़वत हो गए थे। उनमें से एक बच्चे पर हमला करता है, पर परालौकिक कवच बच्चे की रक्षा करता है और वृक्ष राक्षस पर अपनी आक्रोशित प्रतिक्रिया देता है, जिससे वृक्ष राक्षस भस्म हो जाता है। डर के मारे बाकी के वृक्ष राक्षस उन्हें आगे बढ़ने का रास्ता देते हैं। फिर वो घने जंगल के बीच एक विशाल झोपड़े के पास पहुंचते हैं, जहां नरांतक एक डायन से मिलता है जिसके पास कोई सम्मोहिनी शक्ति थी, जिससे नरांतक बचकर निकल जाता है, पर बच्चा गायब हो जाता है। जब वो बच्चे को ढूंढता है तो पता चलता है कि बच्चा एक व्यक्ति के साथ जंगल में अकेले चला जा रहा था, जिसे वो अपना पिता समझ बैठा था। असल में वो बहरूपिया था। और अब आगे की कहानी इस प्रकार है। बच्चे के सामने दोनों ही परालौकिक प्राणी मानव रूप में थे, पर दोनों ही प्राणी एक दूसरे की हकीकत जानते थे। बहरूपिया तो नरांतक के बारे में उतना ही जानता था जितना नरांतक ने उसे असली रूप दिखाकर बताया था, पर नरांतक बहरूपिया का भूत, वर्तमान और भविष्य सब देख रहा था। दोनों अंतर्मन के जरिए एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तू मुझे बच्चे के सामने नहीं मार सकता, क्योंकि अगर तूने ऐसा किया तो बच्चे को लगेगा कि तू उसके पिता को जान से मार रहा है। फिर तो वो तेरे साथ भी नहीं जाएगा। बहरूपिया ने नरांतक से अंतर्मन के जरिए कहा, चाल अच्छी है, पर तुझे मुझसे बचा नहीं पाएगी। नरांतक ने अंतर्मन के जरिए बहरूपिया से कहा, ठीक है सुदर्शन, अब तुम्हारे पिताजी मिल गए हैं तो क्या अब मैं जाऊं? नरांतक ने उस बच्चे से पूछा। नहीं नहीं, आप भी चलो। मैंने उन शैतानों को देखा है, वो मेरे पिताजी को भी मार डालेंगे। कृपया मुझे छोड़कर मत जाइए। बच्चे ने नरांतक से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। नरांतक ने सुदर्शन से कहा और पिता के वेश में बहरूपिया को घूरते हुए देखा, पर बहरूपिया इस बात से बिल्कुल घबराया नहीं। वो तो चाहता ही था कि नरांतक रुके ताकि वो प्रतिशोध ले सके, और इन सबके लिए माया जाल रचा जा चुका था। बस जरूरत थी तो नरांतक को घेरने की। चलते चलते वो लोग एक ऐसी जगह पहुंचे जहां दूर से ही एक मानव बस्ती दिख रही थी। राह में 2-4 लोग भी दिखे, तो इंसानी वेश में बहरूपिया को पुजारी जी कहकर पुकार रहे थे और नमस्कार कर रहे थे, और इंसानी वेश में बहरूपिया उन्हें आशीर्वाद दे रहा था। बच्चा बहुत खुश हुआ क्योंकि उसे लगा कि अब वो इंसानी बस्ती में है और खतरा टल चुका है। पर नरांतक तो सबको देख ही रहा था। वो सब जंगल के शैतान थे, क्योंकि उनका ऑरा बिल्कुल काला था। मुझे पता नहीं था जंगल में इंसान भी रहते हैं। बच्चा खुश होकर बोला, अब डरने की कोई बात नहीं है। इंसानी रूप में बहरूपिया बोला, कभी कभी इंसान के वेश में शैतान भी मिल जाते हैं। नरांतक ने तंज कसते हुए कहा। बहरूपिया इसका मतलब समझ गया, पर कुछ बोला नहीं, और बच्चा तो मासूम ही था। वैसे तुमको मैंने पहली बार देखा। किस राज्य के सिपाही हो तुम? इंसानी वेश में बहरूपिया ने यह सवाल नरांतक से किया। मैं ब्रह्मांड के स्वामी के लिए काम करता हूं,
नरांतक ने गर्व से कहा। और कौन है तुम्हारे ब्रह्मांड के स्वामी? इंसानी वेश में नरांतक ने पूछा। कमाल है, पुजारी होकर भी तुम्हें यह नहीं पता कि ब्रह्मांड का स्वामी कौन है। नरांतक ने इंसानी रूप में बहरूपिये से कहा। वैसे यहाँ के स्वामी तो हम ही हैं। बहरूपिये ने घमंड से कुटिल मुस्कान के साथ अंतर्मन के जरिए नरांतक से कहा। आपकी मुस्कान को जानी पहचानी लग रही है, क्या हम पहले कभी मिले हैं? नरांतक ने इंसानी रूप में बहरूपिये से कहा। नहीं तो। इंसानी रूप में बहरूपिये ने अपनी असलियत छिपाते हुए कहा। वैसे क्या आप विकृष्टा नाम के किसी को जानते हैं? नरांतक ने बहरूपिये को तिलमिलाने के लिए यह सवाल पूछा। विकृष्टा? नहीं तो। कौन है ये? इंसानी रूप में बहरूपिये ने घबरा कर कहा। क्या है कि आपकी मुस्कान उससे हूबहू मिलती है। मुझे लगा कि वो रिश्ते में आपकी कोई ना कोई जरूर होगी। नरांतक ने फिर तंज कसते हुए कहा। जी नहीं, मैं किसी विकृष्टा को नहीं जानता। इंसानी रूप में बहरूपिये ने नरांतक से कहा। और सूरा को? उसको तो जानते ही होंगे? नरांतक ने फिर पूछा। इंसानी रूप में बहरूपिया इस नाम को सुनकर और ज्यादा घबरा गया, पर खुद पर काबू करते हुए बोला। नहीं, पता नहीं कौन है ये दोनों दूसरी दुनिया से आए राक्षस थे और कई सौ वर्ष पहले इस जंगल में रहा करते थे और जंगल का माहौल बिगाड़ रखा था। छल और अराजकता इस जंगल में और आसपास के गांव में डेरा डाल रही थी। तब पुजारियों ने ब्रह्मांड के स्वामी से प्रार्थना की और फिर उन्होंने एक शक्तिशाली कूष्मांड भेजा ताकि जंगल की स्थिति सही हो सके। यह कहकर नरांतक चुप हो गया और इंसानी रूप में बहरूपिये के अंतर्मन को पढ़ने लगा। बहरूपिया अंदर से घबरा रहा था। फिर क्या हुआ, आगे बताइए, बच्चे ने मासूमियत से नरांतक से पूछा। फिर होना क्या था? उस शक्तिशाली कूष्मांड ने पहले सूरा की गर्दन उड़ाई और फिर उसकी सहचरी विकृष्टा की, और जंगल के शैतान इससे सबक लेंगे इसके लिए उसने कटी हुई गर्दन जंगल में एक टीले पर रख दी। फिर पता चला कि उन दोनों से पैदा हुआ एक अजीब सा शैतान, कपटी, रूप बदलने में माहिर, तेज दिमाग और धुएं से बना शैतान धूम्राक्ष। पर अपनी रूप बदलने की क्षमता की वजह से वो इस जंगल में ज्यादा प्रसिद्ध हुआ। इससे पहले तक जंगल के किसी शैतान ने कभी इतनी हत्याएं नहीं की थी जितनी उसने की हैं। वो शौकिया लोगों को मारता था। नरांतक ने कहा। बहरूपिया अंदर से अस्थिर होता जा रहा था। क्या वो अभी भी जंगल में जिंदा है? बच्चे ने नरांतक से पूछा। हाँ, और क्या भरोसा किसका रूप लेके आ जाए? अब क्या पता, तुम्हारे पिता का रूप लेके आ जाए। तुम समझो तुम्हारे पिताजी हैं, पर निकले शैतान, या मेरे रूप में आ जाए। बहुत कमीना है वो। ये सुनकर बच्चा अपने पिताजी की ओर शक की नजर से देखने लगा। बहरूपिये का अंतर्द्वंद उसके चेहरे पर दिखाई दे रहा था। वो क्रोध से आग बबूला हो रहा था और इसके पीछे कारण ये था कि धूम्राक्ष उसी का असली नाम था और उसे आज तक इस बारे में पता नहीं था कि उसके माता पिता कैसे मरे। अब नरांतक को सबक सिखाने से ज्यादा उसे इस बात में दिलचस्पी थी कि उसके माता पिता को किसने मारा। प्रतिशोध की भावना अपने चरम पर थी और आदत से मजबूर बहरूपिया पूरी तरह अनियंत्रित हो गया और गुस्से के मारे वो अपने असली रूप में आ गया। किसने मारा मेरे माता पिता को? नाम बताओ उस कूष्मांड का, वरना तू आज जिंदा नहीं बचेगा। बहरूपिये ने नरांतक को धमकी देते हुए कहा।